मानव जीवन की सफलता। मनुष्य तन की बड़ी महिमा, कहें सब संत गोहराई। चेत लो सबई नर नारी, सफल इसको करो भाई। मनुष्य जन्म बहुत अल्पकालिक और क्षण भंगुर है। यह बहुत ही कम समय के लिए हमें बख्शा गया है। हमें इस जीवन में गिने गिनाए सांस लेने हैं। 84 लाख योनियों में अनगिनत बार जन्मने और मरने का असह्य दुख भोगने के बाद यह दुर्लभ अवसर प्रभु ने अपनी ओर से दया विचार कर बख्शा है। यह इतना अल्पकालिक और क्षण भंगुर है कि यहाँ जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं। इस लोक यानी मंडल का नाम ही मृत्यु लोक है। नाशवान और कच्चे तत्वों यानी कच्चे मसाले का बना यह शरीर पता नहीं कब अपने हाथ से छूट जावे। संतों ने फरमाया है, पानी केरा बुध बुधा, असमानुष की जात। देखत ही छिप जाएगा, जो तारा पर बात। तुलसी बिलंबन कीजिए, भज लीजिए रघुवीर। तन तर कसते जात है, श्वास सरी खातिर। दुनिया में चाहे कोई कितना ही बड़ा बन जाए, धन संपत्ति अर्जित कर ले, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, जिसके एक इशारे पर लाखों लोग कुर्बानी दे दें, ऐसी मान बढ़ाई प्राप्त कर ले, तब भी यदि प्रभु की भक्ति इस नर्तन से नहीं की गई तो वह बिल्कुल व्यर्थ है। काल बढ़ाई प्रबल और दुरतिक्रम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा विष्णु शंकर और पूर्ण ब्रह्म के अवतार भी काल के सामने लाचार ही रहे। इस पर सद्गुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, हाँ को पर्वत फाड़ते समुंदर घूंट बराय। ते मुनि बर धरती गले, क्या कोई गर्व कराय। कबीर सोया क्या करे, सोए होए अकाज। ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनी काल की गाज। चलती चक्की देख कर, दिया कबीरा रोय। दुई पाटन के बीच में, साबित बचान कोय। काल की चलती चक्की में पूरी की पूरी त्रिलोकियां एक साथ पीसी जाती है। इस दुस्तर काल का मुकाबला सिवाय नाम भक्ति के और किसी भी साधन से कभी नहीं हो सकता। तुलसीदास जी साहेब ने काल की प्रबलता पर रामायण में फरमाया है कि 3 लोक की रचना काल का कलेवा है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम बारी। नर्तन की श्रेष्ठता और देव दुर्लभता। ऐसे नश्वर अल्पकालिक क्षण भंगुर नर शरीर में परमात्मा ने वह युक्ति रच दिया है कि इस शरीर में आकर जीवात्मा अपने प्रभु प्रीतम से मिलकर पीव ही बन जाती है। इसलिए इस नरदेही को सृष्टि का सरताज यानी
असरफुल मखलूकात कहा गया है। यह देही सृष्टि रचना का पूरा नमूना है। संत पीपाजी महाराज ने फरमाया है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। यद्यपि यह बात सभी कहते सुनते हैं कि मनुष्य जन्म क्षण भंगुर है, देव दुर्लभ है, परमात्मा से मिलने का द्वार है, साधन धाम है, लेकिन इस बात की पूरी समझ और विवेक कि मरना ही सत्य है और जीने की आशा झूठी है, और किस प्रकार हम इस मनुष्य जन्म को सार्थक बना सकें, यह महापुरुषों की संगत के बगैर नहीं आती। दुनिया की नाशवानता और झूठ को जानते हुए भी सभी पचते तो दुनियावी तरक्की के लिए ही हैं। परमार्थ की मुख्यता आध्यात्मिक सूझबूझ और रहनी गहनी सच्चे संतों और सच्चे साध की संगत के बगैर नहीं आएगी। कबीर यह तन जाएगा कोने मार्ग लाए, के संगति कर साधकी के हरि के गुण गाय। मनुष्य देही को सभी संतों ने, उच्च कोटि के अवतारों ने, योगेश्वर ज्ञानियों ने, शास्त्रों ने देव दुर्लभ देही कहकर बयान किया है। देवताओं के पुण्य क्षीण यानी समाप्त हो जाने पर स्वर्ग से उनका पतन हो जाता है। तब उन्हें प्रारब्ध कर्मानुसार 84 और नरकों में भी जाना पड़ जाता है। इसलिए नरतन को हासिल करके स्वर्ग की प्राप्ति का प्रयत्न करना इस अत्यंत दुर्लभ अवसर को गंवाना है। यह तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावें, पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नर के आवें। भर में चारों खान पुण्य कई ताई रिजावे, तुलसी तन मन तत लखे स्वर्ग पर करे खखार। यह तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। इस अनमोल मनुष्य जीवन का यह अवसर उन दयालु प्रभु ने अपनी ओर से दया करके जीव को भक्ति करने के लिए बख्शा है। अगर इसे भक्ति करके सफल नहीं किया गया तो यह उन प्रभु की दात की बेकदरी और बेअदबी होगी। दोबारा न मिल सकने वाले ऐसे अनमोल रत्न को व्यर्थ में गंवा देना होगा। सभी संत, शास्त्र और अवतार एक स्वर से चेता रहे हैं कि इस नर तन को प्राप्त करके यदि धन कमाने में या दुनियावी उन्नति में लगे रहे तो ये कैसा होगा कि जैसे अनमोल हीरे जवाहरातों के बदले कांच के टुकड़े बटोर लिए। सबसे बड़े महत्व की बात है कि ऐसा करने में वह प्रभु जीव का सच्चा प्रीतम राजी नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण में फरमाया है कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु भक्ति का वास नहीं है वह जीवित ही मृतक तुल्य है। भक्तों के अलावा और सभी का नर शरीर धारण करना ही व्यर्थ है। ऐ तन कर फल विषयन बाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाय विषय मन देही, पलटि सुधाते
60 विसले। इस नरदेही की रचना सर्वेश्वर प्रभु ने भक्ति करने के लिए ही किया है। पशु पक्षी कीट पतंगा भक्ति नहीं कर सकते। उच्च कोटि के अवतार जैसे राम कृष्ण तथा संत सभी यह फरमा रहे हैं कि मनुष्य देही को प्राप्त करने के लिए देवता भी तड़प रहे हैं, यानी कि देवताओं से भी भगवंत की भक्ति नहीं बन सकती है। जैसा कि तुलसीदास जी साहेब ने रामायण में कहा है और भगवान कृष्ण और भगवान राम आदि ने तथा सब संतों ने, जैसे कि कबीर साहेब, दादू साहेब, राधा स्वामी साहेब, पलटू साहेब, दरिया साहेब आदि सभी ने एक मुख होकर कहा है कि नरदेही का मिलना देवताओं को भी दुर्लभ है। यह बड़े भाग्य से मिली है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जय परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। कालय कर्मय ईश्वरय, मिथ्या दोष लगाई। यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है। यह देवताओं को मिलना दुर्लभ है, ऐसा सभी सद्ग्रंथ कहते हैं। तो इसमें शक नहीं कि सारे उच्च कोटि के अवतार और संत सभी एक मुख होकर कह रहे हैं कि नरदेही देवताओं को मिलना दुर्लभ है। देवता सारे स्वर्ग के नरदेही के लिए तड़प रहे हैं। अब सोचने की बात है कि नर्तन प्राप्त करके ज़्यादातर भाई बहन देवताओं की भक्ति में लगे हैं। अगर देवताओं की भक्ति से मुक्ति मिलती होती तो देवता लोग नरदेही के लिए क्यों तड़पते। भगवान राम और कृष्ण और परम संत कबीर साहेब जी, दादू साहेब जी, तुलसीदास जी वगैरह ये सब एक मुख होकर के क्यों कहते कि देवताओं को नरदेही मिलना मुश्किल है। तो यह सब भाई बहनों के जानने की बात है, इसको जानना चाहिए। नर्तन को रचने का ध्येय और उद्देश्य। नरदेही जो है इससे भक्ति बनती है, इसलिए देवता इसके लिए तड़पते हैं। यदि कहो कि भक्ति देवताओं से क्यों नहीं बन सकती, मतलब यह है कि जिस भक्ति से भगवंत का दर्शन होता है, जिस भक्ति से जीव सदा के लिए सुखी हो जाता है, जिस भक्ति से 84 के चक्कर से, जन्म मरण से, काल कर्मों से, माया के फंदे से छूट करके परमानंद को प्राप्त होता है, वह भक्ति देवताओं से नहीं बन सकती। वह भक्ति आध्यात्मिक है। सब भाई बहन जिन जायरा कार्रवाइयों को भक्ति समझते हैं और करते हैं, ऐसी भक्ति तो देवता भी कर सकते हैं। अब सोचने की बात है कि किसी नाम और मंत्र का जप करना और शरीर को कष्ट देना, जिसे तपस्या कहते हैं, या यज्ञ वगैरह करना, दान पुण्य तीर्थ व्रत करना या मूर्ति की पूजा करना, क्या ये काम देवता नहीं कर सकते क्या? ये काम तो देवता भी कर सकते हैं और देवताओं के लिए लेख भी आता है पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में कि ये काम देवता भी कर सकते हैं। लेकिन भगवंत का दर्शन इस तरीके से नहीं हो सकता। भगवंत का दर्शन जब कभी भी किसी को हुआ है तो योग साधना से हुआ है।
उसे आंतरिक या आध्यात्मिक साधना कहते हैं। इस आंतरिक या आध्यात्मिक साधना को योगाभ्यास कहते हैं। बिना योगाभ्यास के भगवंत का दर्शन न तो कभी किसी को हुआ है न कभी हो सकता है। जैसे बूंद सागर का दर्शन करके सागर में मिलकर के खुद सागर बन जाती है, उसी प्रकार यह जीवात्मा सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिधीश्वर प्रभु का दर्शन करके स्वयं सर्वशक्तिधीश्वर बन जाएगी। इसी के लिए यह मनुष्य शरीर रचा गया है और हमें भगवंत ने इसी के लिए यह शरीर दिया है। इस मनुष्य शरीर के अंदर सर्वेश्वर प्रभु ने वह जुक्ति रच दिया है कि उस जुक्ति की कमाई से यह जीव सर्वशक्तिधीश्वरता को प्राप्त हो सकता है। नर देह अमोलक पाई, विषयों में दिया गमाई, यह देहन बारंबारी, जागो अरु करो बिचारी, इस देह में जुगती सारी, सतगुरु तुम्हें कहें समझारी, ले जुगति भेद सतगुरु से, फिर करो कमाई चित से। वह जुक्ति क्या है? वह जुक्ति यह है कि यह मनुष्य देह सारी सृष्टि का नमूना है। मनुष्य तन से वह जुक्ति कमाई जा सकती है।